हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अस्मित गांडे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस लेक्चर में। बेटा, पिछले लेक्चर में हमने कंपोजिट फंक्शन बेसिक देखा, डिटेल किया, चेन रूल देखा, 2-3 एग्जांपल्स किए और डीपीपी आपके प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन में नोट्स के साथ आपको एमसीक्यूज भी दे के रखे हैं। ठीक है, तो बस उतना कर लेना। ठीक है, जिससे कि आपका वो टॉपिक चैप्टर जो ये शुरू है भाई, ये शुरू है चैप्टर, तो वो टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। अब कंपोजिट फंक्शन के साथ ही हम कंपोजिट फंक्शन को साथ लेकर हम एक नए फंक्शन का इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिस फंक्शन का नाम है इनवर्स फंक्शन। हाँ जी, कौन सा फंक्शन है सर? इनवर्स फंक्शन। हाँ जी, इनवर्स फंक्शन। ठीक है, हाँ जी सर। क्या होता है सर इस फंक्शन में? सबसे पहले हमने नोटेशन देखा था, याद है? हाँ सर, थोड़ा सर नोटेशन टाइप अपने कुछ देखा था। हाँ जी, तो ये नोटेशन हमने देखा था। क्या है इसमें? सर ये y है, ये f ऑफ x है। सर हम f ऑफ x को y कंसिडर करते हैं, y डिनोट करते हैं, कंसिडर नहीं करते, डिनोट करते हैं और उसको फिर डिफरेंशिएट करते हैं। बस इनवर्स फंक्शन में आपको सिर्फ यही काम करना है। बट आपको फंक्शन कैसा निकालना है? आपको डिफरेंशिएशन कुछ इस प्रकार से करना है। किस प्रकार से सर? आपको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आपको करना है। ठीक है, आपको इसको डिफरेंशिएट कर लेना है dy बाय dx के साथ में, और ये f ऑफ x हो गया। ठीक है, ये आपको पता है। इसके बाद रिलेटेड स्टेप, लेकिन जब आप इनवर्स फंक्शन, बताऊंगा मैं इनवर्स फंक्शन का कैसे निकालते हैं। तो इनवर्स फंक्शन का जब आप निकालोगे तो बस ये काम कर देना भाई, इसको रेसिप्रोकल कर देना, किस dy बाय dx को। बस बेटा जी, अगर आप इसको इनवर्स करते हो, मतलब इस dy बाय dx को अपॉन में लेके जाते हो, तो वो dx अपॉन dy हो जाता है और वही आपका इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन माना जाता है। ये आपका इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, ये आपका ओरिजिनल डिफरेंशिएशन है। उसको इनवर्स कर दिया और आपको कम चमकता हुआ आपके सामने आंसर आपका आ गया है। ठीक है, इनवर्स फंक्शन होती है तो डिफरेंशिएशन हो गया। ये एक थ्योरम है, ये एक थ्योरम है, बताना भूल गया मैं, सॉरी। ये एक ऐसी थ्योरम है, प्रूफ एज यूजुअल टेक्स्ट बुक में लिखे रखा है। ठीक है, प्रूफ पेज नंबर किस पे लिखे रहा है? पेज नंबर 14, पेज नंबर 14 पे दिया हुआ है। ठीक है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके सर। हाँ जी, ठीक है। तो इनवर्स फंक्शन होते कैसे, दिखते कैसे? ये अगर हमने इस फंक्शन को, ध्यान से देखना, अगर हमने इस फंक्शन को ऐसे इधर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, जैसे आप लॉग को इधर ट्रांसफर करके एंटी लॉग बनाते हैं, सेम वैसा ही कंसेप्ट फंक्शन पे यूज होता है। आप क्या करते हो, कुछ इस प्रकार से, इधर दिखाता हूं मैं, कुछ इस प्रकार से एक्स क्या दिखने लगेगा आपका, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ये हो गया इनवर्स। किसका? किसी का इनवर्स? y का ही इनवर्स ये हो गया, y का इनवर्स हो गया ये। ठीक है, तो ये तो समझाने वाली बातें हैं। ये तो एक कंसेप्ट के, छोटा सा कंसेप्ट याद रखने वाली बात है, बट ये इंपॉर्टेंट है। ये दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द थ्योरम नंबर 2। दिस इज द थ्योरम
सही लिखा है? सही लिखा है क्या रे? थियरम ना भाई, थियरम अब सही लिखा है? हाँ जी, ये है थ्योरम नंबर आपकी 2। पहली थ्योरम आपने देखी चेन रूल, दूसरी देखी ये। बस इसके साथ ही हम लोगों को अपना जीवन समर्पित करना है, ठीक है। ये इनवर्स का है, ये इनवर्स का डिफरेंशिएशन, ये इनवर्स का डिफरेंशिएशन। बस आप इतना याद रख लो, आपका इनवर्स में पार लगा दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ, ठीक है, एग्जाम्पल्स की तरफ। बट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें बहुत सारे सब्स्टिट्यूशंस है, इसमें मेथड्स है। आपको मेथड्स बाय मेथड से आपको आप फंक्शन बाय फंक्शन से आपको अपनी मेथड से मेथड आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। डायरेक्टली ये मेथड अप्लाई कर दिए तो नहीं जमता नहीं, 101% जमता नहीं किसी किसी फंक्शन में। तो क्या करना पड़ता है, तो बस वही देखेंगे हम लोग अभी, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस को बताते हैं, ठीक है। मॉडरेटर ऐसे क्वेश्चंस को बताते हैं। एक्सरसाइज ओपन कीजिए और पहला प्रश्न देखिए, अच्छे से रीड कीजिए। फाइंड द डेरिवेटिव of the function y is equals to f of x using the derivative of the inverse function x is equals to f inverse y in the function। क्या दिखता है आपको कि भाई ठीक है, वो बताता क्या है आपको, ये बात समझ लीजिए कि आपको y दे के रखा है, समझ लीजिए आपको y दे के रखा है, ठीक, ओके, आपको y दे के रखा है और इसका फाइंड करना है, इसका फाइंड करना है हमें। बट ये आपको देखे रखा है, ये आपका फंक्शन देखे रखा होगा, ठीक है, उसका डेरिवेटिव हमें निकालना है। बट किसका इस्तेमाल करके, किसका इस्तेमाल करके, तो इसका इस्तेमाल करके, किसका इस्तेमाल करके, तो इसका इस्तेमाल करके, इसका इस्तेमाल करके हमको इसका डेरिवेटिव निकालना है। कैसे निकालेंगे, ओ भाई, इसका डेरिवेटिव कैसे आता है सर? इसका डेरिवेटिव आता है dy बाय dx से, इसका डेरिवेटिव आता है dx अपॉन dy से। प्रॉपर्टी हमको ये दे के रखी है, प्रॉपर्टी हमको ये दे के रखी है कि ये अपॉन में भैया जी कुछ इस प्रकार है और कुछ इसके इक्वल्स टू में कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। ये हमको दे के रखा है क्लियर? हाँ जी, लेकिन हमको तो ये पूछा गया है और ये इसके सहायता से हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो इस थ्योरम में थोड़ा बदलाव लाएंगे। किस प्रकार से बदलाव लाएंगे, ऊपर देखना जरा। हाँ जी सर, मैं इसको यहां ले लेता हूं, इसको यहां ले लेता हूं, मतलब मैं कुछ इस प्रकार से करता हूं, dx अपॉन dy इक्वल्स टू dy बाय dx। बस बेटा जी, आपको इस फंक्शन को अब y से डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। समझ रहे हो? समझा क्या तुमको? क्या करना है तुमको? y से डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। डिफरेंशिएट किस करना है मैं आपको बताऊंगा, वो आपको डिफरेंशिएट dy बाय dx फाइंड करना है, ध्यान से देखना, dy बाय dx फाइंड करना है इसकी इस थ्योरम की मदद से, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 1 आपके एक्सरसाइज में कुछ इस प्रकार से देकर रखा है, ठीक है। ज्यादा घबराइएगा नहीं, एकदम इजी टू वे है, इजी टू वे जाएंगे। पहला प्रश्न मैं आपके सामने लिखता हूं, उसका डिफरेंशिएशन करता हूं, जिससे कि आपको मजा आ जाएगा,
ठीक है। तो थोड़ा एक प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 से ही आपके एक्सरसाइज में से ही लिया है। क्या कहता है, y इक्वल्स टू x रूट x, ठीक है, y इज इक्वल्स टू रूट x। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन वही वैसा ही जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझा के लिए। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, इसका डेरिवेटिव निकालता है, dy बाय dx निकालना है, ठीक है, dy बाय dx निकालना है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन की मदद से। कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा था 1 अपॉन, क्या लिखा था मैंने, 1 अपॉन dx अपॉन dy इक्वल्स टू dy बाय dx। इस छोटे सी थ्योरम का यूज करके हमें इसको निकालना है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। आइए, प्रश्न आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा। सबसे पहले y को मैं बोल देता हूँ रूट x, बहुत बढ़िया बेटा। अब इसको स्क्वायरिंग करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, जिससे कि रूट हट जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से स्क्वायरिंग करेंगे। तो स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, क्लियर है, हाँ जी। तो यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा, यस सर, और यहाँ पे x बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे डिफरेंशिएट, ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x से, ये x है ना, ये x है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो ये x है बेटा जी, बेटा ये क्या है, x है। y स्क्वायर इक्वल्स टू x, डिफरेंशिएट करेंगे इसको बेटा जी, किससे सर, अब x से ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्यों, थ्योरम में x से डिफरेंशिएट कर दिया है। तो dy बाय dx हमें निकालना है, ये बात ध्यान में रखिएगा जरा, प्रश्न अच्छे से देख लीजिएगा। हमें dy बाय dx निकालना है, ठीक है। ये इनवर्स फंक्शन की डिफरेंशिएशन शुरू है, ट्रिग्नोमेट्री के अभी आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के यही काम चला लो, ठीक है। आओ, डिफरेंशिएट इक्वल्स टू, थ्योरम लगाओ, हाँ जी, 1 अपॉन dx अपॉन dy, dx अपॉन dy। बस बेटा जी, बस बेटा जी, यही चाहिए अपना, ये चाहिए था अपने को। x की वैल्यू क्या है भाई, x की वैल्यू क्या है, ठीक है, x की वैल्यू क्या है सर, y स्क्वायर, हाँ जी। तो y स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा बेटा जी, y स्क्वायर को यहाँ पे लेके आओ आप लोग, ठीक है, बहुत बढ़िया, dy बाय dx होगा भाई, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, ठीक है, हाँ जी, यहाँ आते हैं थोड़ा, हाँ जी, dy बाय dx, फिर से एक बार dy बाय dx, इंक्रीज आ गई क्या भाई, हाँ जी, फिर से dy बाय dx, एक बार फिर से इसको डिफरेंशिएट करो, नीचे से नीचे ही, y से डिफरेंशिएट, y है ना भाई, यहाँ पे y है ना, हाँ जी, y से डिफरेंशिएट कर रहे हो, मतलब dy बाय dx नहीं आएगा क्योंकि ये यहाँ पे है। तो आओ भाई, क्या होगा इसका, 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 2y, क्या होगा इसका, 2y, 2y, लेकिन अपॉन में भैया 2y। बस ये जो आपको मिला बेटा जी ना, ये आपका dy बाय dx है, ठीक है, यही आपका dy बाय dx, ठीक है। इनवर्स की मदद से अगर ये आप डायरेक्टली कर लेते ना बेटा जी, आपको सेम आंसर मिलने वाला है, सेम आंसर मिलने वाला है। कैसे सर, ये आंसर मिला आपको, हाँ जी सर, अब मैं डायरेक्ट करके बताता हूँ, इस पार्ट में मैं आपको डायरेक्ट करके बताता हूँ, ठीक है। यस सर, y क्या है आपका सर, रूट x को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, हाँ जी सर, विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट किया, क्या होगा सर, dy बाय dx हमारे सामने आया, ये
इसका क्या होगा सर, इसका 1/√x आएगा, लेकिन रूट एक्स क्या है बेटा जी, सर रूट एक्स तो y है, तो बेटा जी आपको वही मिला जो इनवर्स के मदद से था। बट प्रश्न हमसे ये पूछा गया था कि भाई इनवर्स के मदद से, इनवर्स के थ्योरम से, इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव से इसका डेरिवेटिव फाइंड करना, जो हमने फाइंड कर दिया है। अगर आप इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते तो आंसर तो सेम ही आता, आंसर में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, एक इंच की भी थोड़ी भी गड़बड़ी नहीं होगी यहाँ पे। बट क्या होगा बेटा जी, क्या होगा बेटा जी, आपको अगर आप ये करके आएंगे ना तो आपको ये गलत दे जाएगा। क्यों सर, क्योंकि उसने प्रश्न ऐसा पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा भी हो, आपको अपना दिमाग अच्छे से शांत पद्धति से दिमाग को शांत रखना है और इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, सॉल्व करना है, और जवाब आपके सामने बेटा जी। बस इतना ही था, ठीक है। अगर आपको इधर इधर का थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, डोंट वरी, ये जो है ना नोट्स में मैंने इसके आंसर दिए हुए हैं, ठीक है। तो चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है। तो बढ़ते हैं और थोड़ा सा आगे। पहले के एग्जाम्पल में हमने डायरेक्टली dy/dx से dx/dy निकाला था। अब हम क्या करेंगे, पहले dx/dy निकालेंगे और फिर उसके बाद इसकी दूसरी जो है इंटरचेंज वाली, किस प्रकार की, कुछ इस प्रकार की, ये इस प्रकार की, यस सर, इसमें पुट करेंगे जैसे कि आपको ये मिल जाएगा। तो सबसे पहले करेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे एज इट इज, ठीक है, एज इट इज सबसे पहले लिख लेंगे इसको, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इतना ही करना है, बस इतना ही करना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है आपको। लेकिन करना क्या है भाई, करना क्या है हमें, बस आपको इतना ही करना है कि आपको क्या करना है, क्या करना है, x को y के टर्म में लिखना है, x को आपको y के टर्म में लिखना है। जिस प्रकार से हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है जी, विथ रिस्पेक्ट टू y से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे और फिर dx/dy यहाँ पुट करेंगे, जिससे कि हमको रेसिप्रोकल ऑलरेडी मिल जाएगा, ठीक है। चिंता करने वाली मगज वाली ये कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसको पहले किससे करेंगे हम, पहले कन्वर्ट करना है ना, किसमें, x को बनाना है y के टर्म में, ठीक है। तो कैसे फॉर्म करेंगे इसको, क्यूब करेंगे और क्यूब रूट पहले जानेंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से कर लेते हैं ना भाई, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो क्यूब करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है, x+2, ठीक है। इस +2 को मैं इधर शिफ्ट करता हूं, जिससे कि मुझे x ऑटोमेटिकली मिल गया, x 2 इधर गया ना, 2 इधर गया ना, +2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और इसको मैंने पहले ही यहाँ पे लिख दिया। एकदम क्लियर है, हाँ जी, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, बहुत बढ़िया बेटा। अब x जो है वो y के टर्म में है, तो हम dy में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y, हम y से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हाँ जी सर। क्यों, क्योंकि वो अब x के टर्म्स में आ चुका है ना, x इक्वल्स टू ये है, हमें dx/dy निकालना है, इसलिए हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू y। बोलो हाँ या ना, यस, इसलिए हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू y, हाँ जी। कुछ इस प्रकार से y³ -2, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द अलजेब्रा, ठीक है। ये मैं थोड़ी देर के लिए पहुंच रहा हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द अलजेब्रा, अलजेब्रा क्या कहता है अलजेब्रा, सर अलजेब्रा ये कहता है कि डेरिवेटिव जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, किसमें, प्लस और माइनस में,
क्या है सर माइनस। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है सर 0। एक मिनट जरा, हाँ नहीं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है सर 0, तो उसका लिखेंगे क्या सर माइनस में लिख लेंगे, रिस्पेक्ट देना जरूरी है। बहुत बढ़िया बेटा। y क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर 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 2 होगा, अरे सर सॉरी सर 3। हाँ जी हाँ जी, बोलिए 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 बोलिए। आपको बेसिक फॉर्मूलेज याद करने पड़ेंगे, आपको सिर्फ बेसिक फॉर्मूलेज उस टर्म में जिस टर्म में हम डिफरेंशिएट करने आए हैं उस टर्म में फॉर्म करने होंगे, और वो दिमाग में क्लिक होना चाहिए। जैसे ही हम डिफरेंशिएट करेंगे एक चीज को किसी टर्म में, तो उस टर्म में वो बेसिक फॉर्मूलेज कन्वर्ट हो जाएंगे और वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है जी सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और इसको भी ठीक है, तो मेरे पास dx अपॉन dy क्या हो गया, dx अपॉन dy क्या हो गया मेरे पास, इधर सेपरेटली लिख लेता हूँ। dx है ना अपने पास, dx अपॉन dy क्या हो गया मेरे पास सर 3y²। बहुत बढ़िया, बस 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 इतना ही काम है, ज्यादा कुछ करना है। ठीक है, क्या करेंगे देखना, क्या करेंगे देखना। हाँ जी, क्या करेंगे आप, क्या करेंगे आप, क्या करेंगे आप देखिएगा अच्छे से, ध्यान सिंपल से। क्या करेंगे हम लोग क्या करते हैं, अब थ्योरम लगा लेते हैं, नाउ कर लेते हैं, थ्योरम लगा लेते हैं। क्या है थ्योरम सर dy/dx। हाँ जी बेटा जी, dy/dx 1 अपॉन x dx अपॉन dy, dx अपॉन dy क्या आता है सर 3y²। बेटा जी ये यहाँ पे आ गया 3y² dy/dx। बस अगर आप इसको फाइनल क्या कह सकते हैं इसको, फाइनल आंसर कहते हैं इसको, तो आप गलत है, तो आप गलत है। क्यों सर क्यों बेटा जी, इधर आ जरा। हमें पूछा, हमें क्वेश्चन देखे रखा था कि आप इसका डेरिवेटिव फाइंड कीजिए। हाँ सर ठीक है, इसका डेरिवेटिव फाइंड कीजिए। हाँ सर इसका डेरिवेटिव फाइंड हो गया, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है मतलब ये, बट यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, और यहाँ पे तो टर्म है ही नहीं एक्स की। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमने y से डिफरेंशिएट किया है, हमने dx अपॉन dy निकाला है, लेकिन हमें तो dy अपॉन dx चाहिए था, इसलिए थ्योरम लगाई। बट टर्म x होनी चाहिए ना, ये तो y है। अब कैसे करेंगे, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। y को देखो, y को देखो, y को देखो, देखो y को, क्या है y, क्यूब रूट ऑफ x प्लस 2, क्यूब रूट ऑफ x प्लस 2। बस बेटा जी y की जगह यहाँ पे लिख लो, तो कुछ इस प्रकार से आएगा dy/dx इक्वल्स टू, कुछ इस प्रकार से आएगा 3। अब y ये है, पहले क्यूब रूट आएगा, ठीक है, x प्लस 2 होगा, फिर ब्रैकेट में 2 होगा। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम कि भाई ये अंदर क्यों चला गया, क्यों चला गया अंदर, ये इसके y के ऊपर था तो ये इसके अंदर कैसे चला गया। ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर इसलिए चला गया क्योंकि इसका मीनिंग और इसका मीनिंग सेम है। ठीक है, और ये जो आपको मिला ना बेटा, ये है आपका असली dy/dx। ठीक है, आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, डिफरेंशिएट तो आप किसी से भी कर सकती हो। अगर आप x से डिफरेंशिएट करते हो तो नीचे dy/dx आएगा, बट जो हमें आंसर मिल रहा है उसका वेरिएबल भी तो x चाहिए ना। क्यों, क्योंकि हम उस x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वो वेरिएबल x चाहिए हमें।
ठीक है, आप dy बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कौन सा भी वेरिएबल वहां पे रख सकते हैं। नो नो नो, जिससे डिफ्रेंशिएट किया गया है उसी का वेरिएबल लगेगा। अब यहां देखो, किससे डिफ्रेंशिएट देख रहा है, किससे डिफ्रेंशिएट किया हुआ देख रहा है सर, एक्स से। क्यों? क्योंकि यहाँ भी एक्स है, यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स है और यहाँ पे एक्स की टर्म है। ठीक है, तो ये होता है, इसी को इनवर्स कहा जाता है। ठीक है, यह है दूसरी मेथड। ठीक है, पहली मेथड क्या की, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एस कर दिया, dy बाय डी एक्स अपॉन डी वाई, एक्स की जगह ये फंक्शन रख दिया था हमने और उसको सॉल्व किया, अंत में आपको यही मिलता है। ठीक है, लेकिन आपको वो थोड़ा झंझट वाला लगता है, थोड़ा कंफ्यूजन लगता है, तो आप इससे कीजिए, कोई चिंता वाली बात नहीं है। पहले आप जो भी रूट वगैरह है वो हटा लीजिए, एक्स के टर्म में वाई को लाइए। ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई कीजिए, dx अपॉन dy निकालिए, उसके बाद थ्योरम लगाइए और थ्योरम लगाने के बाद dx अपॉन dy जो भी आंसर आया वो अपॉन में भेज दीजिए। ठीक है, लेकिन इतना ध्यान रखना जोड़ा जी कि यहाँ पे x का वेरिएबल चाहिए। ठीक है, गलती से भी यहाँ पे y का वेरिएबल मत डालना। अगर आप dy फाइनल आंसर पे पहुंच गए हो और यहाँ पे y है बट यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, तो यहाँ पे आपको x की टर्म लानी पड़ेगी, s की टर्म रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो दैट्स इट, ये है अपना सेकंड एग्जाम्पल। ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह लो, इसको लिख लो टेक्स्ट बुक में, आप टेक्स्ट बुक में नहीं, बुक नोटबुक में लिख लो, और टेक्स्ट बुक पे और कुछ फॉर्मूलेज है थोड़े, तो मैं उसके भी करवाता हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है, तो अब चलते हैं आगे, देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन के जैसे हमने चेन रूल से मदद से हमने कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव्स निकाले, वैसे ठीक डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन मेड बाय इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन से जो कंपोजिट फंक्शन बनते हैं, उस कंपोजिट फंक्शन का हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इनवर्स फंक्शन हमारे पास 6 प्रकार के हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स। 6 प्रकार के हैं। तो सबसे पहला प्रकार मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, टैन ले लेते हैं। ठीक है, टैन के एक्स की जगह हम log x पुट कर देते हैं, जो हमको मिलता है वो कंपोजिट फंक्शन बन जाता है। ठीक, वो कंपोजिट फंक्शन बन जाता है। अब ये जो टैन है ना बेटा, टैन इनवर्स log x, ठीक, उसको आप इसको आप 2 मेथड से कर सकते हो। ठीक है, इसको करने के 2 मेथड्स हैं। पहली मेथड है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड, और दूसरी है डायरेक्ट मेथड से या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको? डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है चेन रूल। ठीक है, आप इस कंपोजिट फंक्शन में चेन रूल लगा दो, आंसर आपके सामने चमकता हुआ दिखाई देगा आपको। ठीक है, चेन रूल लगा दो, इसमें चमकते हुआ आंसर दिखाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम x की जगह कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, x की जगह हम कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं, जिससे कि हमें जल्दी आंसर मिल जाता है। ठीक है, जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, मतलब इसमें आप कौन सा दिमाग लगाओ, क्या थोड़े ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं या फिर थोड़ा लेंदी हो जाते हैं, तो उसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया जाता है। ठीक है, तो लेते हैं सबसे पहले इसको हम पहले डायरेक्ट मेथड से करते हैं।
ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है, जो दूसरी मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो किन किन आप इसमें लगा सकते हो, किसमें, किन किन फॉर्मेट में आप लगा सकते हो, मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, उस फॉर्मेट में आपको ये लगाना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर है? यस सर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो भाई। हाँ जी सर, चलिए। कहाँ चलते सर? यही रुकते हैं। ठीक है बेटा। तो बेटा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ठीक है सर, ये tan इनवर्स और एक log x। ठीक है, पहला फंक्शन कौन सा है? मेन फंक्शन जिसमें x की जगह कुछ पुट किया है सर, वो है tan इनवर्स। tan इनवर्स के x की जगह log x पुट किया गया है। ठीक है, बस इसको y मान लेना बेटा जी। इसको क्या करेंगे अपन? y मान लेते हैं और log x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू x। करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। 2 मिनट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। हाँ जी, क्या होगा इसका सर? इसका होगा dy बाय dx। ठीक है, क्या होगा इसका? dy बाय dx। उसके बाद tan इनवर्स क्या क्या आता है सर? tan इनवर्स का 1 प्लस क्या है x की जगह सर? log x। तो log x यहाँ पे स्क्वायर में आया, मल्टीप्लीकेशन में log x का डिफरेंशिएशन सर 1 बाय x। हाँ जी बेटा, और इसको अगर अच्छे से लिखेंगे आप तो आपको डिफरेंशिएशन मिल जाएगा, डेरिवेटिव। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यस सर, यस सर। कुछ इस प्रकार से लिखेंगे इसको। ठीक है, हाँ जी, जो आपको ये मिला वो आपका आंसर होगा। ठीक है, ये है डायरेक्ट मेथड। और देख लेते हैं, आप ही के टेक्स्ट बुक लिया है मैंने, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 का मैं एक एक करके बताऊंगा। ठीक है, कल। ठीक है, जिससे कि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना है कि भैया इसमें कैसा करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। ठीक है, और ये जो प्रश्न क्रमांक 2 है ना, वो आप करिए, आप कीजिए वो क्वेश्चन। ठीक है, क्या करेंगे? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। बस dy बाय dx, मतलब आपको dx अपॉन dy पूछा गया है, dx अपॉन dy आपको पूछा गया है, तो पहले आप डिफरेंशिएशन कीजिए इसका। पहले इसमें आपको प्रोडक्ट लो, पहले और तीसरे में आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। आप पहले dy बाय dx फाइंड कीजिए, उसके बाद वो अपॉन में भेज दीजिए, आपको dx अपॉन dy में मिल जाएगा। वही तो है डेरिवेटिव इनवर्स फंक्शन का। ठीक है, हाँ जी। तीसरा क्वेश्चन मेरा एक मैं करके दूंगा, वो मत कीजिएगा आप। ठीक है, 5th क्वेश्चन का प्रूफ मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, 6th क्वेश्चन इस पे बेस है। ठीक है, तो वो आप कर दीजिए 6th क्वेश्चन, मजा आ जाएगा आपको एकदम बिल्कुल। ठीक है, यस सर। अब हम करते हैं कॉट का, दूसरा कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, कौन सा है दूसरा? है जो सेकंड है कोसेक इनवर्स में क्या डाला गया है? e⁻⁻x डाला गया है। बराबर है मेरा? यस सर, बराबर है। बहुत बढ़िया बेटा। सबसे पहले इसको y मान लेते हैं। यस सर, अब देखते हैं, डायरेक्ट है इसका। डायरेक्ट मैं आपको कल वो जो मैंने आपको बताया है वो करके दूंगा, और सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो मैं आपको पर्सनली कल एक्सप्लेन करूंगा, और उसके प्रॉब्लम्स हम करेंगे। ठीक है, अभी ठीक है, ओके, कोई चिंता करने वाली बात नहीं। ठीक है,
कोसेक इनवर्स के एक्स में e टू द पावर x है और e टू द पावर x में माइनस एक्स पुट किया गया है, ठीक है। तो आपको तो ये पता है कैसे करना है, ठीक है। देखते हैं इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाय dx क्या मिलेगा मुझे, कॉस इनवर्स है ना बेटा, ये इनवर्स है, इनवर्स कोसेक इनवर्स कोसेक x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, कमेंट बॉक्स में जरा मुझे बताइए क्या आता है। जो भी आता होगा x की जगह ये आपको टर्म रखनी है, तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा मुझे, आपको e टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है, रूट ऑफ, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको ये याद है, क्लियर है, यस सर, बहुत बढ़िया। e टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर होगा बेटा और माइनस वन होगा बेटा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में इसका e टू द पावर x माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है, एज इट इज, मतलब e टू द पावर क्या आता है, e टू द पावर माइनस एक्स, बट e टू द पावर माइनस एक्स के x में भी माइनस एक्स है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस, तो यहाँ पे माइनस वन होगा, यहाँ पे लिखता हूं मैं माइनस वन, ठीक है। बट सर आपने एक बात, सर आपकी एक गलती है इसमें, एक गलती है कि सर ये जो आपने डेरिवेटिव लिखा ना, जो आप cos x का बता रहे हो, वो असल में सेक का है। हाँ जी बेटा जी, सेक इनवर्स का है, बहुत अच्छे बेटा जी। सर कोसेक में यहाँ पे माइनस साइन आएगा, बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे माइनस साइन, तो ये माइनस होके पॉजिटिव बन जाएगा, अच्छे से लिख लो बेटा जी इसको, ये कट हो जाएगा, ध्यान से लिखना बेटा, ये कट हो जाएगा और आपको जो मिलता है ना, वो क्या मिलता है बेटा जी, वो इस प्रकार से मिलेगा बेटा जी, क्या मिलेगा बेटा जी, माइनस 2x मिलेगा बेटा जी विथ माइनस वन। तो ये जो आपका आंसर हुआ, ये हमने कंपोजिट फंक्शन का इनवर्स फंक्शन, ठीक है। अगर हमने इनवर्स फंक्शन में कंपोजिट फंक्शन डाल दिया, ठीक है, तो हमें dy बाई dx इस प्रकार से मिलता है। कौन सी मेथड अप्लाई करती है, ये डायरेक्ट वाली मेथड, डायरेक्ट चेन रूल से कर दो बेटा, डायरेक्ट चेन रूल से, कोई चिंता वाली बात नहीं है इसके लिए, ठीक है, कोई चिंता वाली बात, डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्टली चेन रूल अप्लाई कर दो इसको, आपको आंसर चकाचक मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे e टू द पावर माइनस एक्स, e टू द पावर एक्स कैंसिल, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, ये इधर माइनस होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, और ये हटा दी क्या होगा आपका, ये मिल जाएगा आपको, ठीक है, बोलो ऐसा, ठीक है। तो ये जो आपको मिला, ये जो आपको मिला वो है बेटा जी आपका डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट आंसर, बट किसका, इनवर्स फंक्शन का, किधर गया, हाँ जी किधर गया, ये सर इनवर्स फंक्शन का, क्लियर है। इनवर्स फंक्शन में हमने कंपोजिट फंक्शन डाल दिया, इनवर्स फंक्शन को पहले हमने कंपोजिट फंक्शन कर किया और दूसरे में हमने इनवर्स फंक्शन में कंपोजिट फंक्शन डाल दिया, तो हमें चेन रूल से डायरेक्ट मेथड से डायरेक्टली चेन रूल अप्लाई कर देने का हमें आंसर मिल जाता है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो होता है उसका मैं बेसिक प्रूफ और जो इसके डेरिवेटिव है ना, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव वो माइनस साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और फिर बाकी के जो प्रूफ है वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, एक आपको एक्सप्लेन करके दूंगा और दूसरों के आपके नोट्स में दे दूंगा, ठीक है। और मैंने कहा कि क्वेश्चन नंबर 2 आप कर सकते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 आप नहीं कर सकते तो मैं वो करके दूंगा, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। और
कल और परसों हम लोग इस चीज का समाप्त करेंगे, ठीक है, इनवर्स फंक्शन। फिर हम लॉग के फंक्शन पे जाएंगे, ठीक है। कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। इनवर्स फंक्शन के जो सिंपल से आज जो हमने टॉपिक्स को देखा, उस टॉपिक्स पे जो इस पे क्वेश्चन आए थे, किसमें क्वेश्चन आए थे, इसमें बोल रही हूँ मैं, किसमें बोल रही हूँ मैं, MSTCET में। MSTCET के लिए ये चैनल है ना, तो MSTCET में जो इनवर्स फंक्शन के ऐसे बेसिक फॉर्मूले आए या फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 1 मार्क के होते हैं, 2 मार्क के होते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर मुझे मिले वो क्वेश्चंस, मिलते ही है, ठीक है, तो मैं आपको नोट्स के साथ वो क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और बस रुकते हैं हम आज के इस वीडियो में, ठीक है। आई होप आपको आज का वीडियो समझा होगा, आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा आज का वीडियो, और बस इतना ही। इसके ना आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस है, ठीक, आज जो हमने पढ़ा, ठीक है। मैंने एक्सरसाइज में के ही क्वेश्चन थोड़े उठाए थे, ठीक है, चेक कर लो जरा। एक्सरसाइज में के मैंने थोड़े क्वेश्चन निकाले थे, ठीक है। और बस आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। अगर मैं बहुत ज्यादा लूंगा तो आपको इसमें ही ज्यादा कंफ्यूजन होगा, क्रिएट होगा, ठीक है। तो पहले हमने डायरेक्ट मेथड देखी है, अब हम आगे बढ़ेंगे कल, ठीक है। कल अपन आगे बढ़ेंगे और फिर हम चैप्टर को एंड करके के चलेंगे। फिर लॉग होगा, उसके बाद और बहुत सारे इम्प्लिसिट है, पैरामीट्रिक है, तो वो थोड़ा टाइम लेगा। मैं कोशिश करूँगा कि इस वीक में और आने वाले 2-3 दिनों में आपका पूरा ये टॉपिक जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करूँगा मैं, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे अपन बाद में, थोड़ी देर बाद में, अभी भी कर रहे हैं, और जब टाइम आएगा मैं आपको जो हार्ड प्रॉब्लम है ना वो करवा के दूंगा, ठीक है। ओके, तो थैंक यू, आप यहाँ पे आए, हमारे साथ ये सीखा, आपने कुछ गेन किया होगा आई होप। और आपके लिए ये बात जो हमेशा हमारे दिल में आपके प्रेजेंस में रहेंगी वो है थैंक यू, बहुत बड़ा वाला थैंक यू कि आप यहाँ पे आए और हमारे साथ आपने सब कुछ सीखा, ठीक है। नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको विद सॉल्यूशन, जो आज मैंने करवाए हैं ना उसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे आपको, उसकी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, ठीक है। और बस आज के लिए इतना ही रुकते हैं, ठीक है, ये रुकते हैं आज। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाएगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी, ठीक है, थोड़े कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं, तो मैं अपने तरीके से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।